तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी अपना होटल हमने होटल नहीं बुक कराया था, अब देखो हमें होटल मिलता है या हॉस्टल मिलता है। ओके, तो अभी हम गंगा के किनारे पहुंचने वाले हैं और आज पूरे ट्रैवलर बन के निकले। Me and my friends, inspired by my daughters, they are inspiring me to do all these things. They are also going like this. First of all, they are exploring the place and after that I am exploring. जब आपने हमेशा फैमिली के साथ ट्रैवल किया हो तो अकेले घर से ट्रैवलिंग के लिए निकलना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है और चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन जब आपकी कोई कंपेनियन आपके साथ हो, कोई फ्रेंड आपके साथ हो तो वो जर्नी यादगार बन जाती है और ऐसी ही एक जर्नी की शुरुआत की। तो अभी हमारी बस रुकी है टॉर्ची पे, टॉर्ची रेस्टोरेंट पे और अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं हम और हमने मंगाया पराठे। पराठे आएंगे और हम टेस्ट करके बताएंगे आपको। हम जा रहे थे ऋषिकेश और रास्ते में हमने ये मंगाए पराठे और पराठों के ऊपर जो बटर था वो डिलीशियस था, खाकर मज़ा आ गया। रास्ते में वैसे भी जब आपको तंदूरी पराठे और चाय मिले तो नाश्ता कुछ अलग ही होता है। और ये नाश्ता करके हम निकल गए अपनी जर्नी पर। नाश्ता बहुत स्वाद था, हमने इसे अच्छे से एंजॉय करा। इसके बाद हम बस में बैठे और हम दोनों जा रहे थे ऋषिकेश एक दिन की ट्रिप पर। और ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप फैमिली के साथ नहीं होते, आप कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ अलग करते हैं। ऐसा ही ये एक्सपीरियंस हमारा था क्योंकि हम दोनों ही घर से फर्स्ट टाइम इस तरह से ऐसे निकले थे। साइट सीन्स बहुत ही अच्छे थे, रास्ता बहुत ही अच्छा था। पूरे रास्ते हमने बहुत सारी बातें की और वो बातें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे थी, कुछ नॉलेज पे थी, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे थी। तो सफ़र तभी अच्छा लगता है जब आपका कंपेनियन अच्छा हो और कंपेनियन अगर आपका दोस्त हो तो बातें मज़ेदार होती ही हैं। और ऐसी ही एक ट्रिप पर हम दोनों आज निकल गए थे ऋषिकेश की ओर। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं हरिद्वार के पास से जब हम निकले तो माँ गंगा के प्रथम दर्शन हमें हुए और ये दर्शन देखकर हमें इतना अच्छा अनुभव हुआ कि हम सोच रहे थे कि आगे हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। दिल्ली से ऋषिकेश का सफ़र ज़्यादा दूर नहीं है, आप बहुत आसानी से 2 दिन की एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और जब आप हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार में माँ गंगा के आपको दर्शन होते हैं, तो आपका जो मन है वो एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तो अब हम बैठ गए हैं ये ऑटो में, यहाँ से जा रहे हैं तपोवन। तो पहुंच जाओगे आप भी। हमने बस ली थी कश्मीरी गेट से और कश्मीरी गेट से बस लेने के बाद उसने हमें ड्रॉप किया नेपाली फार्म पर और इस ऑटो ने हमें ड्रॉप किया तपोवन। तो तपोवन में आने के बाद कुछ ऐसा था सीन। तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी अपना होटल हमने होटल नहीं बुक कराया था, अब देखो हमें होटल मिलता है या हॉस्टल मिलता है। ओके, तो अभी हम गंगा के किनारे पहुंचने वाले हैं और आज पूरे ट्रैवलर बन के निकले। मी एंड माई फ्रेंड, वी बोथ आर ट्रैवलर्स हियर। तो इस तरह की जर्नी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, काफ़ी एज के बाद कर रहे हैं, लेकिन हाँ वी हैव स्टार्टेड। एक विमेंस ट्रिप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इस तरह का विमेन सोलो ट्रैवल ट्रिप शायद पहली बार कर रहे हैं। इंस्पायर्ड बाय माई डॉटर्स, दे आर इंस्पायरिंग मी टू डू ऑल दीज थिंग्स। दे आर ऑल्सो गोइंग लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एक्सप्लोरिंग द प्लेस एंड आफ्टर दैट आई एम एक्सप्लोरिंग। तो हम लंच करने आए हैं ये कैफ़े में और सबसे अच्छा जो हमें यहाँ पे लगा वो है ये सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट नीचे है, हम नीचे आराम से बैठ के लंच कर रहे हैं। और कैफ़े का नाम है, ये रेस्टोरेंट है धर्म स्वस्ति। और अभी हमारा मील आने वाला है, लंच आने वाला है, उसकी हम वेट कर रहे हैं। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट हमें अच्छा लगा यहाँ का। मोस्ट ऑफ द कैफ़ेज़ का ऐसा ही है सिटिंग अरेंजमेंट। और हम यहाँ पर अकेले हैं बिल्कुल, तो पूरा रूम हमारे लिए है। हमारी नहीं, हम और हमारी, हाँ तन्हाई कह सकते हो। वी आर एंजॉयिंग दिस पीस, सुकून। यस,
तो हमने खाने में ऑर्डर की थी एक थाली जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस थी और इसमें एक सब्जी थी, एक दाल थी और एक ग्रेवी वाली सब्जी थी, बचपन में पापड़, खाते थे हम सलाद, तो एवरीथिंग। मजे आ रहे हैं गलियों में घूमने में। गलियां एक्सप्लोर कर रहे हैं। और लंच करने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और रेस्ट करके हम आए त्रिवेणी घाट गंगा ये आरती त्रिवेणी देखने के घाट। लिए और त्रिवेणी घाट आते ही हमें बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिले एंड इट वाज सो पीसफुल। आओ इधर आओ। और जब गंगा आरती शुरू हुई तो उसके तो नज़ारे अलग ही थे। पहले से ही लोग आकर यहाँ पर बैठे थे। तो आरती का टाइम 6 साढ़े 6 के आसपास रहता है, तो आप जितनी जल्दी आएंगे यहाँ पर उतनी ही जल्दी आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छे सीट मिलेगी आरती को देखने के लिए। और त्रिवेणी घाट के अलावा यहाँ पे और बहुत सारे घाट हैं, साईं घाट है और जितने भी राम झूला, लक्ष्मण झूला है उन सबके पास ही आरती के घाट हैं, लेकिन हम लोगों ने त्रिवेणी घाट को चूज़ किया। आरती शुरू होने से पहले ये जो सनसेट का सीन था ये इतना प्यारा था, ऐसे लग रहा था हम किसी बीच पर हैं, बहुत ही सीनिक व्यू था। और गंगा जी में जब हमने पैर रखे, पैरों को टच किया तो वो तो अलग ही एक्सपीरियंस था। एक एनर्जी का फ्लो हो गया पूरी बॉडी में और जैसे ही आरती स्टार्ट हुई सभी लोग उस आरती में शामिल हो गए, उसका आनंद लेने लगे। पूरा माहौल भक्ति से भर गया, सुकून से भर गया और साथ में ये सनसेट हो रहा था तो जो आनंद की अनुभूति होती है वो अलग ही होती है, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आप भी जल्दी से जल्दी हरिद्वार, कुछ ऋषिकेश देर और ऐसी जो त्रिवेणी दिल्ली के घाट पे पास की समय जगहें बिताया हैं या हमने और यहाँ पे बहुत सारे आप कहीं दूर स्टॉल्स से थे। भी आ रहे हैं तो यहाँ पर मीन्स ज़रूर आइए, ज़रूर भेलपुरी, विजिट पानी कीजिए। ये पूरी, अलग ही स्वीट डिवाइन कॉर्न, ये सारे एक्सपीरियंस है। चीज़ें यहाँ पर थी तो हमने कुछ देर और समय बिताया और आरती का आनंद लिया। आरती का प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद यहाँ पर भजन संध्या हुई, बहुत ही अच्छी भजन संध्या थी। बहुत सभी लोग उसके अंदर डांस कर रहे थे और एक बहुत अलग डिवाइन एक्सपीरियंस था। यहाँ से हमने जो गंगा जी के दर्शन किए वो सच में अद्भुत थे। और इसके बाद हम आ गए जानकी सेतु पे। जी हाँ, जब हम बहुत पहले ऋषिकेश गए थे तो राम झूला और लक्ष्मण झूला यहाँ हुआ करते थे। अभी ये नया बना है जानकी सेतु जिस पर लाइट शो भी होता है। तो जब हमने एंटर किया जानकी सेतु में तो दर्शन कुछ ऐसे थे जहाँ हमें लाइटिंग तो फील हो रही थी लेकिन लाइट शो जैसा कुछ नहीं लग रहा था। तो जब हम जानकी सेतु को क्रॉस करके बाहर गए, थोड़ा गंगा के किनारे हम लोग चले तो माँ गंगा के दर्शन करने के साथ साथ हमें जानकी सेतु का लाइट शो भी दिखाई दिया। और अगर आप ऋषिकेश जाएं तो जानकी सेतु ज़रूर जाएं, यहाँ का व्यू अद्भुत है, आप मेस्मराइज होंगे इसे देखकर। और इसी के दर्शन हम अभी आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। ये मार्केट भी बहुत सुंदर है जो जानकी सेतु को क्रॉस करने के बाद आती है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे जिन पे आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से दिख रहा है ना लाइट शो, यहाँ से दिख रहे हैं फिगर्स ये सारे। देखो मोर पंख बन रहा है, कितना सुंदर मोर पंख बना था अभी। एक ही बनाना भैया बनमस का। तो सबने रिकमेंड किया था कि ऋषिकेश जाना तो बन मस्का ज़रूर खाना और यहाँ पर हमें वो दिख गया तो हमने एक बन मस्का ऑर्डर किया और साथ में 2 चाय ऑर्डर की और सच में बहुत अमेजिंग था। मन तो था एक और खाएं लेकिन हम एक्सप्लोर करना चाहते थे और खाने की चीज़ों को। झालापुर में एक मूंग की दाल मिलती है। अच्छा। तो जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे नाना जी हमें दिया करते थे, जब छुट्टियों में उनके घर आते थे ना, हाँ 10-10 वैसे देते थे तो हम सब मिला के वो खाते थे, रोज वो दाल खाते थे। मतलब आज भी बहुत याद है, बहुत टेस्टी होती है। चलो ट्राई करेंगे, मिल जाए हमें भी। बहुत जरूर। और हम जानकी सेतु से जितना घाट की तरफ आ रहे थे उतना ही लाइट शो और सुंदर दिखाई दे रहा था। और ये व्यू आप देख सकते हैं कितना डिवाइन है और गंगा किनारे खड़े होकर ये व्यू देखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो आप सबको ज़रूर फील करना चाहिए। पानी नहीं होगा, दही पूरी होगा, पापड़ी चाट बन जाएगा। उसके बाद हमने ये मस्त आलू टिक्की चाट खाई और आलू टिक्की चाट का एक्सपीरियंस लेने
लेने के बाद जैसे ही हम गंगा घाट की तरफ कई बार आए तो तो भूल ये जाते ओशो की वर्कशॉप हो रही थी। ये बहुत ही डिवाइन देखने में लग रहा था। हम इसके नज़दीक गए, इसको एक्सपीरियंस किया और सच में ये बहुत ही अद्भुत था। इसके बाद हम बढ़े परमार्थ निकेतन की ओर और परमार्थ निकेतन का दूर से दर्शन कुछ ऐसा था, जैसे-जैसे हम नज़दीक जा रहे थे क्यूरियोसिटी और बढ़ रही थी, डिवाइन एक्सपीरियंसेस और ज़्यादा बढ़ रहे थे और वही इस व्लॉग में आप देखेंगे। आप भी अपने ट्रिप को कुछ इस तरह से प्लान करिए कि हमने आधे दिन में इतना कुछ एन्जॉय किया। मैं तो मन करता है ऐसे पानी में पैर डाल के बैठ जाओ। इधर इधर खींचेंगे ना, है ना? यहाँ भी खींच सकते हैं। खाना है खाना। हाँ मैं तो खा लूँगी, मैं तो खाना खा के सोती हूँ। पर अंधेरा इतना हो रहा है, फोटो क्या ही आएगी। अच्छा क्या व्यू है, देखो कितना सुंदर। ऐसी थोड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। हमारा ट्रैवल आपका मूड बदल देता है, आपको कुछ एक्सप्लोर, कुछ लर्न करना सिखाता है। तो जब भी समय हो, अपने दोस्तों का हाथ पकड़ो और निकल चलो एक छोटी-सी ट्रिप पर। दोस्त, फैमिली जो भी आपके साथ चलने को तैयार हों, उनके साथ भारत को एक्सप्लोर करो। थोड़ा-सा समय, थोड़ी-सी मनी और थोड़ा-सा एफर्ट कैन गिव यू इमेंस प्लेजर एंड सैटिस्फैक्शन। आप नई-नई चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे और आपको अपना जीवन सार्थक लगने लगेगा। दिल्ली के पास ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, तो फ्रेंड्स आज ही घर से निकलने का प्लान करो, थोड़ा-सा समय भी है तो उसे ट्रैवल में एन्जॉय करो।